करो। तो ए की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। हमारे पास ए है 4.5 और 13, 1 2 3 4 5, तो ये 4.5 पे आगे यहाँ 13 तक आ गया। 4.5, 13, this is y axis and this is x axis। तो अंकुर क्या आप मुझे बताएंगे इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। y axis से perpendicular distance। हाँ सुनील, पलक, 4.5। हाँ इतना सोच क्यों रहे भाई तुम? ऐसे चित्र भी बना दिया, ये भी ना हो कि चित्र ना बनाया। ये दो है। ये ओके सो ये देखिए इसको यहां से मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस वही नहीं है जो ये है? ये डिस्टेंस ठीक है, दैट इज एब्सिसा इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये 13 है तो 13 किससे डिस्टेंस हुई? एक्स एक्सिस से। लिखो इस चीज को, एब्सिसा is the distance of point from y axis और ऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, that this implies 4.5 units is the distance from y axis। अगला सवाल देखिए। इसमें ग्राफ लगाना पड़ेगा। हाँ? इसमें ग्राफ लगाने की जरूरत है। बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कि रटना ना पड़े आपको, किसको भी पढ़िए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ A is a point on y axis whose ordinate is 4 and coordinate of point B is -31, find the distance। एक पॉइंट A है जो y एक्सिस पर है जिसका ऑर्डिनेट 4 है, तो अगर उसका ऑर्डिनेट 4 है तो अंकुर वो पॉइंट कौन सा हुआ? 0,4। 0,4। और इस पॉइंट की तुमको किससे डिस्टेंस चाहिए? -3,1 से। ठीक है, बनाने के लिए आप सीधे भी लिख सकते हो ऐसे 0,4, लेकिन फिर मैंने दिखा दिया क्योंकि 0,4 तो खुद ही सोचना पड़ेगा ना। तो इससे इसकी डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। इस चीज को D लिखो और उसका फॉर्मूला AB। ठीक है, तो एक पॉइंट A ले लिया 0,4, आप सिंपली ये भी बना सकते हैं। और B क्या हो गया? -3,1। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पूजा डिस्टेंस फार्मूला बताओ। रूट x दैट इज d इज इक्वल टू रूट -x1। हाँ, अब तुम सब फीड मत करो। हाँ, होल स्क्वायर प्लस x2 y2 -y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 -x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 स्क्वायर। इसमें वैल्यू डाल दो, किसी को भी ये मान लो, किसी को भी मान लो। दैट इज रूट x2 -3 -0 स्क्वायर और 1 -4 स्क्वायर। ये चीज हो जाएगी। कनिष्का वैल्यू बताओ। बताए मत तो। अब ऐसी स्थिति में बताओगे तो गड्ढे में ही गिराओगे, क्योंकि फिर बोर्ड में ही लोग क्या करेंगे, पीछे से आवाज मत दिया करो। 3 का स्क्वायर हाँ प्लस
3 का स्क्वायर, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के कैरियर को माइंड लगाने दो। 4 लोग बोलोगे तो जिससे पूछा जा रहा है वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा, वो गलत भी बताएगा। तो मैं यहाँ हूं ना सही कराने के लिए। रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है पूजा? रूट 18 को लिख सकते हैं 3/2। हाँ, इसीलिए जैसे ये जरूरी है। अब नहीं बता पा रहे तो फिर हम इनको समझाएंगे कि वहाँ गलत ना करें। आप पीछे से बोल दोगे तो वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा, समझ भी नहीं पाएंगे। सही है, चल अगला सवाल देखिए। सब लोग अपने हैं, या किसी का कोई अपमान नहीं है, नहीं बता पा रहा है, उसके लिए हम है ना, फिर हम उसको समझाएंगे कि वहाँ अच्छा करें। यहाँ बेकार 10 बार करो, वहाँ एक बार अच्छा करना है। असली चीज ये है। तो अटकेगी तो फिर हम है ना सपोर्ट करेंगे, आप मत सपोर्ट करो। चलो सर हेलो, तुम्हारे हो गए पेपर सारे? चलो अगला सवाल देखो मोनिका। That is 3/4 is the midpoint of the line segment joining this. Find the value of k. तो 3 किनका midpoint है? 3/4. It is the midpoint of K0 और 7, K0 और 7 3/2। तो बताओ पलक कौन सा फार्मूला लगाओगी? सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, पॉइंट फार्मूला दैट इज, अगर आप इसको ए बी या कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। लेफ्ट हैंड साइड जरूर कुछ ना कुछ लिखना है। ये नहीं कि मिड पॉइंट फार्मूला इज इक्वल्स टू, फार्मूला केवल एक तो थोड़ी ना होता है, उसका एलएचएस भी तो होता है। ये नहीं कि आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखना पड़ता है। तो किसी भी चीज के दोनों एस्पेक्ट लिखो, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। हाँ निष्ठा क्या है मिड पॉइंट फार्मूला? सर x2 plus y plus x1 upon 2 हाँ दैट इज x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस, चलो दैट इज ए सेक्शन फार्मूला से ही आया है, उसी में मैं m और n 1 रख दिया तो आ गया। अब देखिए दैट इज वैल्यू प्लेस करो निष्ठा। k plus 7 upon 2 चलो आप करो आयुषी। k plus 3 हाँ upon 2 ठीक है, दिव्या आप करो। k plus 7 ठीक है, अंकुर राज +3 आपसे पूछ लेंगे अभी, बोलो। सर इस साइड में जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट का वो तो 3,3/4 है। 3,3/4 आपके लेवल का सवाल ही नहीं है, आप बेकार में हाथ उठा रहे हो। जिनके लेवल का उनसे पूछ रहे हैं, आपके लिए भी सवाल है इसमें, वहां पूछा जाएगा आपसे। दैट इज k प्लस 7/2 और 0 प्लस 3/2/2, सही है। तो अब क्या किया जाएगा बताइए? देखो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ओके। तो बताओ 3 किसके इक्वल हो गया? कंपेयरिंग एब्सिसा, ये बोथ साइड को करो। तो 3 इज इक्वल्स टू k प्लस 7/2 और 3/4 किसके इक्वल हो गया? 3/2/2। हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, ये हमारी किसी काम का नहीं, वो तो आ ही जाएगा क्योंकि 3/4 तो आ ही रहा है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है और ना हमें ये करना है, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। हमको तो के लिए कंपेयर करना है। तो बताइए 6 क्या हो गया? तो k क्या हो गया? 6 - 7, तो k की वैल्यू -1। चलिए फाइंड द डिस्टेंस। नूर आपके लिए सवाल है, वर्बल सवाल है। -1 5
कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। स्नेहा बिश्नोई, मोनिका बोलो। 0, ये सही बताया। आनिश का बता दो, आप बता दो। 5, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, -1, अच्छा डिस्टेंस भी निगेटिव, 1, ठीक है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। इसलिए दैट इज जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो ऑर्डिनेट, अभी पहला सवाल कराया एब्सिसा वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और ऑर्डिनेट क्या है बताइए। ये जो चीज है ये 4.5, तो एब्सिसा वाई एक्सिस से डिस्टेंस और ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, सही। सो ऑर्डिनेट is the distance of point from, नूर सेंटेंस पूरा करो। From y axis. समझी नहीं पाए तो क्या कर पाएंगे, बोलो हमको। X axis. एक्स ऑर्डिनेट है तो एक्स से होगा ना। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। एक्स एक्सिस तो कितनी वैल्यू है ऑर्डिनेट की, दैट इज, इसको एब्सिसा कहते हैं। ये क्या चीज है एब्सिसा, हाँ लिखना जरूरी है, ऑर्डिनेट, ठीक है। इट इज स्किल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप जो टॉपर के बच्चे की कॉपी उठाओ पिछले साल के बोर्ड में, उसने सबने यही लिखा है, उसी से ही हम आपको बताते हैं। तो दैट इज एक्स एक्सिस, वो आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अगर आप जाओगे साइड में मिल जाएगी। So this implies ऑर्डिनेट की यहाँ क्या वैल्यू है, 5 is the distance of point from x। ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, नहीं तो डायग्राम बना के देख लेना, आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जब शॉर्ट आंसर है तो फिर शॉर्ट आंसर लिखो, जब वेरी शॉर्ट आंसर है तो VSA लिखो। ये भी एक इंप्रेसिव चीज है, इसको ऐसे लिखो। इससे क्या होगा, कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में टीचर आपको 1 नंबर नहीं देगा, एक एक देते देते 1 दे दिया। तो अपनी चीज तो मजबूत रखो, ठीक है। अदिति हमेशा ऐसा करती है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 3, 0x, तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5, इसको डिस्टेंस 5 हो गया। सो D का फार्मूला यहाँ लिखेगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पूजा वैल्यू रखो, कितने आयोजन करने पड़ते हैं आपको जरा सा बताने के लिए, बोलो। 5 हाँ। 0 -3 होल स्क्वायर हाँ। x -1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस, so that is 25 is equals to 9 plus x minus 1 square। तो इधर ले आओगे तो क्या 16 हो जाएगा, और x minus 1 square, तो बताओ x minus 1 की वैल्यू निष्का क्या होगी, बोलो। आप बताओ आयुषी, दिव्या बताओ। प्लस माइनस 9 से घिस रही हो तब तक 2 साल तो पूरे होने वाले हैं। अब तो सही बताओ, अब तो बोर्ड है 1 महीने बाद, 1 महीने भी नहीं बचे हैं, इसमें तुमको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आ रहा है। ऐसे तो सिंपली नंबर गंवा दोगे, फ्री में नंबर दिए जा रही हो, जबकि एक चैप्टर इसके लिए बना दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए बना दिया गया कि 10th में बच्चे सीख जाएं। अभी भी गलत कर रहे हैं, तो ऐसे मत गंवाओ, 1 नंबर चला जाएगा सीधा, 2 नंबर का सवाल एक गया। आपका नाम नहीं खराब होगा, हमारा डिके हो जाता है कि इनके यहाँ का एक बच्चा ऐसा निकल गया।
ठीक है। अगला देखो x माइनस 1 क्या हुआ, प्लस माइनस 4। तो अब आगे आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इतना ही पूछा गया है। सिक्स्थ देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच आर एट ए डिस्टेंस 17 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस का कोई पॉइंट तुमको चाहिए, ये है x एक्सिस से, तो इसमें एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर इस पे ज्योत्सना मुझे पॉइंट चाहिए तो बताओ उस पॉइंट को तुम क्या लेट करोगे, x, 0। और इससे किसकी दूरी पूछी गई है, जरा देखिए तो 11 माइनस 8 की, कहीं यही 11 होगा, यहाँ माइनस 8 होगा, इधर ही तो होगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है कि नहीं, दैट इज कितनी होनी चाहिए, 17 फीट। बना लेने में कोई हर्ज नहीं है ना इसमें कुछ आपको, लेकिन समझ में आ जाएगा इससे तुरंत कि कहाँ क्या पड़ा 11 माइनस 8। तो कहा जा रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, जिसकी इससे इतनी दूरी हो, इससे इसकी दूरी होगी। तो वंदना तुम्हें बताना है आंसर 1 आएगा कि 2, करेक्ट। सुनील आप भी बताओ, देखो कितना स्किल्ड पर्सन है, इन्होंने तुरंत जान लिया कि यहां से रेडियस बनाएंगे तो यहां भी कट करेगा। इतना बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है कि ये 17 है तो अगला रेडियस भी 17 होगा, बताओ, है ना। देखो उसने ये चीज सोच ली कि अगर ये है 17 तो यहां कट करेंगे तो यहां भी 17। ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए, बात 10th में हो, समझ में आई। चलो ओके, चलो अब आगे की बात देखिए। तो डिस्टेंस 17 यूनिट्स है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आज सारे डिस्टेंस फार्मूला पूजा लगाएंगे, हाँ पूजा, d इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, दैट इज y2 माइनस y1 स्क्वायर। लगाइए 17 equals to हाँ under root हाँ 11 minus हाँ, x सही है, whole square plus minus 8 minus 0 सही whole है, square। अच्छा बताया आपने। एक और पूछ लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल। दैट इज माइनस 8 माइनस 0 स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 square। चलो ठीक है, अगली बारी में, अभी इतना नहीं कराएंगे, अभी थक गई हो। दैट इज 11 माइनस x का स्क्वायर। तुम दौड़ दौड़ के आई थी, क्यों हाफ रही थी इतना, दौड़ के मत आया करो, आजकल हार्ट बहुत कमजोर हो गया लोगों का। चलो 17 स्क्वायर कितना है, 289। तुरंत अभी सुबह तेजस आया था कुछ दिन पहले, उसको तुरंत इतनी तबीयत खराब हो गई, वापस भेजना पड़ा, थोड़ी देर वो सोफे में। दौड़ के मत आओ, 8 का बच्चा है, सही ना, आराम चाहिए, क्योंकि सबको कोवैक्सीन लगी है, तब से हार्ट हाफ एफिशिएंसी का हो गया। डांस करने पे भी निकल लेते हैं लोग, है ना। आप लोगों को नहीं लगी कोविड वाली, सही है तब तो। प्लस 64 को उधर ले जाओ, 289 माइनस 64, 11 माइनस x स्क्वायर। तो हाँ इसका आगे का काम बताओ, सब्ट्रैक्ट करो पहले। 225, इट इज 11 माइनस x स्क्वायर। तो मुझे बताइए 11 माइनस x की क्या वैल्यू होगी, प्लस माइनस, यस प्लस माइनस रूट 225, तो प्लस माइनस 15, इट इज इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स। अब ध्यान दो, इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई। हम x को, जैसे ये चीज है 11 माइनस एक्स, सही है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप x को उधर ले जाते हो तो वो माइनस प्लस 15 हो जाएगा, साइन चेंज तो होगा, तो x उधर ले जाओ, 11 इधर रहने दो और इसको माइनस प्लस 15 लिखो। यहाँ तक की बात समझ आ गई। होगा कुछ नहीं क्योंकि दोनों साइन लगाने, लेकिन किया ऐसे ही जाता है।
हायर प्लस। अब x की वैल्यू कितनी हो गई? और 11 प्लस 15, तो दैट इज x इज इक्वल टू -4 और दैट इज 26। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ पूजा, आंसर बताओ। 26। आप बताओ स्नैप Either आंसर बताइए। हाँ either -4 either 26. ये तो दिमाग ही नहीं लगेगा, तुम बताओ ना, Sorry. उसके लेवल का ही नहीं। 26 आएगा। हाँ 26 sorry. दैट इज सो पॉइंट। ये 3 नंबर के सवाल में 1 नंबर पाने के चक्कर में जाता है, जबकि आपको चाहिए 3 में 3 या 2.5 पाके आओ। ये तो इंक्लूड ही नहीं करता। पॉइंट ऑन, ठीक है। एक्स एक्सिस इज, आप देख रहे हो कि कितनी छोटी छोटी आप गलती कर रहे हो। ये सब इग्नोरेंस है। क्या पॉइंट कोऑर्डिनेट पूछा गया तो पॉइंट नहीं बताना। जो पूछा गया फिफ्थ में नहीं पूछा गया होगा, फिफ्थ में एक्स पूछा गया, तो एक्स बताया। आपको सवाल तो पूरा पढ़ना होगा ना। यहाँ कोऑर्डिनेट पूछा है तो पॉइंट कौन सा है बताओ। एंड लिखना और ना लिखना, ठीक है। 26,0 बोलो, पूछो। अगला सवाल लिखिए। नाउ 7, a point A is at a distance of √10 units from the point 4, 3. अंकुर ध्यान से जवाब दो। 7, a point A is at a distance √10 units from a point 4, 3. ठीक है। Find the coordinate of point A if the ordinate is twice of abscissa. Point A कितने डिस्टेंस पर है बताओ? इस पॉइंट से B से, फ्रॉम B 4, 3 से पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? √10। और इस पॉइंट A की जो एब्सिस ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का ट्वाइस है। अंकुर राज बोलो, ये क्या लिखें? बोलो निष्का। यस, x, ऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ एक्सिसा। एस, अच्छा बताया आपने। अब अपने आप बताइए, किसी ने पीछे से बोला। ट्वाइस ऑफ एक्सिसा, सही है। तो अब हमने ये मान लिया। सो A is x 2x। अब जरा इसके बीच में पूजा आपकी ड्यूटी लग गई। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ बोलिए। B equals to, हाँ ये अच्छा होता है। लेफ्ट में जरूर लिखना है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आपसे क्यों बार बार बोलवाऊँ, बस आप मुझे वैल्यू पुट करके बता देना। हाँ √10 equals to 4 minus x whole square plus 3 minus 2x whole square. अच्छी बात है। आगे क्या करना है? स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो, तो 10 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल्स टू, अगला भी बताओ, आगे भी बोलो। 16 हाँ plus x square बहुत अच्छा। minus 8x आगे बोलिए। plus 9 square, sorry 9 minus 4 नहीं plus 4x plus 4x square minus 6 12 minus 12x सही है।
प्लस 4x² माइनस 12x। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो x² और 4x² क्या होगा? 5x²। 16 प्लस 9 कितना होगा? 25। अब इन दोनों को भी करो। माइनस 20x प्लस 25 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 5x² माइनस 20x और प्लस 15 दैट इज 5 से डिवाइड कर देंगे पलक। ठीक है। सो x² माइनस 4x प्लस 5 से डिवाइड करो। हाँ स्प्लिटिंग करिए। कितना कितना? तो x माइनस 3 और माइनस 1 x माइनस 3, तो या तो x माइनस 1 और x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। इतनी बात तुमको पता चल गई? ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने रेडियस बना के बताया था, कोई चीज यहाँ रिजेक्ट नहीं की जाती है। हर एक में रेडियस बनता है, दो जगह कट करता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट में तुम कहीं तो देख सकते हो, यहाँ से करोगे 2 पॉइंट निकल आएंगे। तो अब इसमें x कितना आ गया बताओ? और ये x माइनस 3 0, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। ज्योत्सना आगे क्या करना है? बोलो, पुट कर दे। तो दैट इज नाउ ऑर्डिनेट व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। इसमें पुट करो। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो 2x कितना हो गया? 2। सही है। तो सो पॉइंट क्या हुआ? 1,2 और व्हेन x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो क्या हुआ बताइए? तो 3,6। तो 2x इज इक्वल टू 6। सो पॉइंट 3,6। सो पॉइंट इज आइदर 1, 2 और 3, 6। सो पॉइंट इज आइदर 1, 2 और 3, 6। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 8। In what ratio is the line joining is divided by x-axis? Also find the coordinate of point of intersection. स्नेहा बिश्नोई। आपको 2 काम करने हैं, एक तो सेक्शन फार्मूला भी बताना है और वैल्यू भी पुट करनी है। चलो डायग्राम मैं बना देता हूं। That is in what ratio line joining the points 4, 3 और 2 माइनस 6। अच्छा इस ठीक है, is divided by x axis। तो ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट है। वैसे आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअल डायग्राम बता देता हूँ। ये 2 अलग अलग पॉइंट है। तो एक 4, 3 ये होगा, 4 और 3 यही होगा कि नहीं होगा? और एक जरा 2 और माइनस 6 सोचो, 2 और माइनस 6 ये होगा। अब क्या ये एक्स एक्सिस से डिवाइड नहीं हो रहा है? बोलो बात समझ में आ गई? ये डायग्राम। तो कहीं तुम्हें ऐसा लगेगा 3:2 के करीब आने वाला, वो तो अब जो बिश्नोई बताएंगी तो हम जानेंगे। लेकिन विच इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का वो पॉइंट क्या होगा? मोनिका आप बताइए। इन व्हाट रेशो 2, माइनस 6 और 4, 3। 4, 3 लग रहा है ना आपको? और ये है तो x एक्सिस इसको किस अनुपात में, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x एक्सिस का कौन सा निर्देशांक किस अनुपात में विभाजित करता है? बोलो।
तुम जानती हो तेरे आगे का काम कराएंगे स्नेहा बिश्नोई से। इतना तुम नहीं बता पा रही हो कि वो पॉइंट एक्स जीरो बताया था। तो ये तुमने अच्छा काम किया। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या बोला जाएगा? ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा जीरो। अगली लाइन बोलो स्नेहा। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या बोलेंगे? जो उसे डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड का मतलब ये नहीं होता बाइसेक्ट। डिवाइड का मतलब किसी भी अनुपात में डिवाइड। तो क्या लिखोगी बोलो? कोऑर्डिनेट। अगर ये सब ना लिख सको तो ए बी सी लिख के सी लिख देना, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। वो भी तो चलता है, इतना क्यों लिखो? ए बी और सी, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिख देना। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। हाँ बोलिए, बताइए। चलो ठीक है, कॉमा m1 प्लस m1y2 प्लस m2y1। चलो फार्मूला तो आपने बता दिया, अगली स्टेप बता। हाँ अब लगाओ। देखो हमेशा क्या करते हैं कि लेट दिस इज डिवाइडेड इनटू किस रेशो में बोलो? m1 m2। तो m1 का किससे मल्टीप्लाई? इधर। और m2 का किससे मल्टीप्लाई? इधर। चलो करके दिखाओ। निकिता करो। तुम तो अलग ही चीज बता रही हो। आयुषी बोलो। m1 into 2 प्लस m2 into 4 अपॉन m1 प्लस m2। आगे बोलो। m1 प्लस 2 माइनस 6। सर आंसर बता सकते हैं? हाँ आंसर बता सकते हैं? अभी आंसर -6 -6 उसमें लिखा हुआ, मुझे चेक करना पड़ेगा। प्लस बोल दो आप आंसर बता रही थी। 1:2 रेशियो। 1:2। सर चलो। -2 कॉमन है। आप तो -2 कॉमन सर दे। कोऑर्डिनेट्स बता दिए ना। कोऑर्डिनेट्स भी आपने बता दिए। ठीक है, -2 कॉमा। चलो देख लेते हैं दोनों काम हो गए। हाँ और बोलो। m2 into 3 अपॉन m1 प्लस m2। अब कंपेयर करो। पहले किससे कंपेयर करो? पहले 0 से कर लो तो m1 m2 का रेशो आ जाएगा। फिर x में डाल देंगे तो x भी आ जाएगा। चलो 0 इज इक्वल टू लिख देना तुलना करने पर, कंपेयरिंग। सो -6m1 प्लस 3m2। mn भी ले सकते हो, m1 m2 में ले लिया होगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि वो दूसरे स्कूल की है ना, वहाँ m1 m2 चलता होगा। यहाँ तक ठीक है। अब चलो दैट इज 6m1 क्या हुआ? 3m2। तो बोलो m1 बाई m2। पूजा अब यहाँ आप बताइए m1 बाई m2 क्या हुआ? 1/2। 1:2 है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि m1:m2 is equals to 1:2। लेट m1 is 1k and m2 को क्या लिखोगे? 2k। भाई वो तो एक रेशो है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1:2। ठीक है, m और n रेशो है। हम अब इसको यहाँ पर वैल्यू फीड करेंगे। x किसके इक्वल है बताइए? x इज इक्वल टू यहाँ पर
एब्सिसा को एब्सिसा से करो तो क्या कर सकते हैं बोलो, m1 m2 इंटू 4 और अपॉन m1 प्लस m2। तो x की m1 की जगह क्या लिखेंगे, k और k इंटू 2 प्लस 2k इंटू 4 अपॉन k प्लस 2k। देखो ये चीज ध्यान दो, k और 2k ले लो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेते हो वही चीज तो की गई और वही वाला। तो अब इससे x कितना आ गया, 2k प्लस 8k बाई 3k। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10k बाई 3k। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बाई 3। तो अगर x 10 बाई 3 है तो आपसे क्या पूछा गया है, किस रेशो में डिवाइड करता है और उसके ऑर्डिनेट क्या है। लेकिन आप अदिति का अलग आंसर आया है, इसलिए हम इसे कंफर्म ही कर लेते हैं। जी सर मैं गलत गलत है, ठीक है चलो। So point of division क्या आ गया, and it divides the line joining points। Concluding statement देखिए, so coordinate of point of division क्या आ गया बताइए, that is equals to, हाँ coordinate of point of division 10 by 3 हाँ is 10 by 3,0 and it divides the line joining points in, सेंटेंस पूरा कर पूजा। एक्स एक्सिस, वेरी टैलेंटेड हो, कितनी सिंपल है बट सो एलिजेंट, कितनी प्रभावशाली है। सारा दिमाग भगवान इन्हीं को दे के भेजा। अगला देखो, चलो डिटरमाइन वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। निष्का क्या करने वाली है, और भी कुछ करने वाली हो। मान लो जैसे मैं तुमको 3 पॉइंट बताऊं, सही है, 1 5 2 3 और क्या है -2 -11। तो इनको आप लेवलिंग कर दो और ए बी निकालो, ठीक है, BC निकालो और AC, ऐसा खुद करके दिखाओ और ये कंफर्म करो। मैं आपकी कॉपी में चेक करूंगा कि AB कितना है, BC कितना है और AC कितना है। और अगर AB प्लस BC AC आ गया या किन्हीं भी दो कसम तीसरे के इक्वल आ गया, मैंने तो भी आर्बिट्रेरीली लिख दिया है और क्या पता C बीच में हो। किन्हीं भी दो कसम अगर तीसरे के इक्वल आ गया, दैट मींस दीज आर कोलिनियर एंड दिस इज, ये क्या चीज है बताओ, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये जरूर लिख देना, आधा नंबर बचा ले जाओगे। क्या लिखोगे इसके आगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, संरेखीय बिंदुओं की शर्त, ये शर्त। चलो अब निकाल के आप मुझे बताइए। तब तक पलक को इनकी कॉपी दे दे भाई, ये सेकंड आए हैं। ये लो,
फर्स्ट के फुल मार्क्स थे, कौन आया 35 में जो सेकेंडरी आ गया, फर्स्ट कौन आया हुआ? दिव्या तुम्हारे कितने नंबर? 33 है ना? तुम सेकंड थी तो पहला कौन क्या रही हो? तुम फर्स्ट हो और थर्ड कौन था? जो मुझसे ऊपर नहीं है। मैं गलती हुई क्या? चलो आया ABBC सब तीनों निकाले सर उसमें फर्स्ट कर लेना, मैंने सेकंड डाल दिए। चलो नहीं आ रहा? नहीं है। AB कितना है बताओ? रूट 5 आया और ये वो रूट ये तभी और ये नहीं ठीक किया, ऐसे ही करना। रूट 265 इसको खोलना है, खोलना निकाल खुलेगा ही नहीं सर। क्यों? 5 265 से क्या बन रहा है? दो नहीं आने कोई जोड़े, 2 में जाएगा ही नहीं। इधर 2 में जाएगा। 5 से करें 53 जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा ना। रूट 265 रूट 265 सो रूट 265 ठीक है। अच्छा ये 4 जा 4 इसे मानो थोड़ी देर की, 4 जा 16 और इसे 2.23 है तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। मेरे कहने का मतलब है किन दोनों को जोड़े, छोटे वाले दोनों को जोड़ के दिखाओ कि वो बड़े के इक्वल नहीं है, तब तो कायदा बनता है। ऐसा ना हो कि मैं बड़े बड़े को जोड़ के छोटे के इक्वल दिखाऊं। ये तुम्हें समझ में आ गया? 4 जा कर रहा हूं तो ये 16 हो गया और इसको कितना ले रहा हूं? 2.23। और जरा इसे सोचो तो 2 सर अगर हम BC 2 को रूट 272 दे तो क्या भी नहीं होगा। यही वैल्यू आएगी। आप और कुछ तीनों तो ले ली। अच्छा ये देखो 265 तो ये कितना है? दिस इज 256। 16 से ऊपर है और 17 से नीचे 17 से होता है कि नहीं? आप इसे 16.5 मान लें। बोलो बात समझ आ गई? तो इन दोनों का सम क्या इसका इक्वल है? 16 से तो बड़ा है ही। तो आप लिख लो AB प्लस BC। करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आगे के लिए अगले क्लास में कि छोटे छोटे को जोड़ के दिखाओ कि वो बड़े के इक्वल है। सही? AB प्लस आप तो सर कुछ BC का तो रूट 212 है। BC का रूट 212 है। रूट 212 से कितना बनता है? 2 रूट 53 2 रूट 53 2 रूट 53 106 एक 2 आया 250। ये सही है। रूट 212 है तो क्या आ गया? 2 रूट। खैर कुछ भी हो, ये आपस में समान नहीं है, हमें ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है? अब वैल्यू डिजिटल की बात तो अलग है, वो आगे बट ये समान नहीं है, ये सब नहीं करना है। बस ऐसे बता रहा था कि छोटे छोटे को जोड़ो, उसको तो फिर ज्यादा लंबा हो जाए। इट इज नॉट इक्वल टू AC। कंक्लूड करो पूजा। हाँ वंदना आप कर दो। Sir, these points are not collinear. सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कठिन हो जाता है तुमसे कुछ भी पूछो, तुमसे उत्तर निकलवाना बहुत कठिन काम है। अगला सवाल देखिए। चलो नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। These are the vertices. Question number 10. तो ज्योत्सना क्या क्या करोगी? These are the vertices of square. डिस्टेंस फार्मूला तो लगा देंगे। तुमको ये बताना है कि ये vertices of square हैं कि नहीं, तो क्या करोगे? डायगोनल प्रूव करना पड़ेगा। प्रॉपर्ली बोला करो, बोलो all four sides are equal and both the diagonals are separately. Okay?
ठीक है, तो अब आपको ही ये काम करना है। दैट इज डिस्टेंस फार्मूला खुद लगाइए। 3205 करो जरा। 3205 माइनस 320 माइनस 1 सीरियली लीजिएगा। -32 और 0 -1। AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो और चेक करो whether AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. Also find, और क्या पता करोगे? डायगोनल्स AC and BD. Check whether AC is equals to BD. अगर ये हो जाए, now conclude this is a square. पिछले वाला दिखाओ, तुमने तीनों डिस्टेंस फार्मूले निकाले थे। सही है, अच्छा काम कर रही हो। चलो अब इसके भी निकालो सारे। ये ठीक है वीडियो। सही। चलो तुम्हारे पास आओ तो तुम अजीब ही हो, बिल्कुल ऐसे अजीबों की तरह व्यवहार करती है। चारों इक्वल आ गए और डायगोनल पे आ गए, निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो रोम्बस हो जाएगा। डायगोनल भी आ गया तो लिख दो एज its all four sides are equal and diagonals are separately equal, so ठीक है, it is a square। हो गया सभी। डायगोनल कितना आया? डायगोनल की वैल्यू 6 मिनट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। AB is the midpoint of line joining the segment this and this और A minus 2B is 18। तो K की वैल्यू पता करनी है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ और डिस्टेंस A भी पता करो। चलो दैट इज AB किसका मिड पॉइंट है? 10 माइनस 6 का, और साथ में K4 का, K स्मॉल में है, और AB। अगर ऐसा लगता होगा कि K पे नंबर कटेंगे तो K ऐसे बना दिया करो। तो AB is the midpoint, ठीक है। यूजिंग midpoint फार्मूला, और भी गिवन क्या है? गिवन है कि AC is equals to BC। क्या गिवन है? AC is equals to BC। और एक और चीज गिवन है, that is A minus 2B it is equals to 18। to find, पता क्या करना है? वैल्यू ऑफ K एंड डिस्टेंस AB, K एंड AB। सॉल्यूशन ऐसे करोगे तो इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर, ये भी एक लेवल है। तो अब यूजिंग, हाँ करवाओ सवाल निष्का।
यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। आगे बोलिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट। अच्छी बात है। सर बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 20। अभी देखता हूँ काम करती हुई है। ये आंसर आ गया तुम्हारा। सर मैं तो ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू निकाल ली। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है? के और ए बी निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड डिस्टेंस ए बी। चलिए इसका वैल्यू फिट करो। A comma B is equals to 10 plus k upon 2, comma minus 6 plus k upon 2. तो ए क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? -2/2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इसको पुट करो। किसमें पुट करोगे? a minus 2b is equals to 18 क्योंकि ये गिवन है। सो इसमें k की वैल्यू 22। -1 अभी देख लेते हैं। तो a plus 2 18 सही है। तो a कितना आ गया? 16 हो गया। अगर a 16 है तो अब इसको किस में प्लेस करोगे? वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं इसके आगे ही करना चाहिए। प्लेसिंग अब यहीं लिखो। क्या लिखोगे? प्लेसिंग इन a is equals to 10 plus k/2। तो इससे 1 और 16 रखो और 10 plus k/2। बताओ 32 कितना हो गया? तो k कितना हो गया? 22। अच्छा बताया आपने, सही है। सर ए बी 2 अंडर रूट ए बी कितना आ गया? ए बी भी निकालो। सो ए बी के लिए लिख देना डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अभी से हैबिट डालो सब चीज पूरा करने की, कहीं कोई चीज न छूट जाए। तो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 minus x1 y2 minus y1। तो that is 10 minus k square। वैसे k आ चुका है, सही है। और दूसरा क्या लिखेंगे? -6 के की वैल्यू पुट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। that is -4 square। ये पुट कर दो, सही है। माइनस, हाँ ज्योत्सना थोड़ा बताओ तो इधर समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखे? -12² plus 10 -10। अगला स्टेप बोलो। 144 plus 100। 244 ही आया है सबका। हाँ 244 पे कुछ बनता है क्या? 2 अंडर रूट 61। चलो 2 2 बन जा रहे हैं ना। 2√61 यूनिट्स लिख देना। डिस्टेंस में यूनिट्स लिखना, के में, और ये ऐसे एब्सिसा में यूनिट्स उसमें भी लिख सकते हैं, वो भी तो मीटर में होते हैं, लेकिन डिस्टेंस में लिख देना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, कर देखिए आप। ओके, फाइंड अ रिलेशन। पलक आपके लिए सवाल आ गया। बिटवीन x एंड y such that xy is equidistant। So xy is equidistant। क्या ये चीज ऐसे बनानी ठीक रहेगी कि नहीं? जस्ट आपसे पूछ रहा हूं। That is -3 4।
कि नहीं रहेगी? बोलो, ये तो मना कर। अब यहाँ पे ये हो, आप बताओ अदिति। इक्विडिस्टेंस गलत, मतलब इन्होंने ठीक बताया। बोलो ये चीज कभी ना बनाना। इक्विडिस्टेंस बोला कोलिनियर। ये देखो ये सही। बोले इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है? 2 पॉइंट से डिस्टेंस। सही। तो हमारे डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। अंकुर ने पकड़ ली बात। अब जरा देखो कि इसे P ले लें और इसे A ले लें और इसे B ले लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? PA is equals to PB. So PA क्या होगा? जरा डिस्टेंस फार्मूला लगा, फिर स्क्वायरिंग करने के लिए वही लिख देना डिस्टेंस फार्मूला। एक बार लिख दोगे चल जाएगा। दैट इज x माइनस 3। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सर? आप कर दीजिएगा। हाँ बोलो। सर इसको सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं? कहाँ सेक्शन फार्मूला इसमें लगाओगे? कोई तीनों एक ही लाइन पे है क्या? कोई एक पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंस हो सकता है दो से, तो क्या वो एक लाइन पे हो जाएगा? ये देखो, मान लो ये है, ये 3 3 है, तो 3 3 इससे भी इक्वी डिस्टेंस है, इससे भी इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन सेक्शन फार्मूला तो एक लाइन पे लगता है ना? इसलिए नहीं लगाना। 4 नंबर के सवाल है, गड़बड़ी कोई नहीं करना। चलो, दैट इज, इधर भी करो, नूर वैल्यू पुट करो। हाँ चलो ठीक है, इधर से भी ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं। मैंने इसमें इधर से इधर लिया, ये इधर से ले लें, कोई दिक्कत नहीं। या फिर x माइनस माइनस 3 भी ले सकते हो, ठीक है? एक ही ऑर्डर में भी ले सकते हो। और दूसरा कौन सा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सावधानी से करना है। इसमें लोग एक गड़बड़ी करते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। 50% सक्सेस रेट है ऐसे क्वेश्चंस का, आधे बच्चों का ही सही होता है। इसलिए हाँ जो सुना बताओ, राइट हैंड साइड में x प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग करो। माइनस ये बताती ही नहीं है। प्लस प्लस लगाए। आप बताओ किससे पूछे? मोनिका आप ही बताओ। हाँ माइनस 6 स्क्वायर लिख दें। आप बताओ, लिख दें। -6 का स्क्वायर 36 होगा। ओके आगे। -12 भाई, -6 का स्क्वायर नहीं लगाया जाता। आइडेंटिटी निगेटिव की है तो +6 का स्क्वायर करो। तुम तो वहां भी माइनस लगाओगी, अंदर भी लगाओगी माइनस, ऐसा नहीं करते। सही है? हाँ आगे बताइए, राइट हैंड साइड मोनिका। x स्क्वायर हाँ x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हाँ प्लस 6x 6x y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8y। बताने दिया करिए। अलाउ हर टू स्पीक, ठीक है? ये बोलने का अधिकार है, ये संविधान ने इसको दिया है ना। अब जरा देखिए कि दैट इज 45। ये कितना हो गया? सर पर 9 लो 9 कट भी गया। दोनों सेम साइन को तभी काटना, नहीं तो स्नेहा की तरह नहीं देखना 9 दिख गया काटो। वैसे करोगे ना धोखे में रह जाओगे, ठीक है? -6x minus 12y it is equals to 6x minus 8y। और इधर कितना बच रहा है? +36 भी बच रहा है, +36। और ये 6x minus 8y +16। आज नहीं, ये दोनों कट कर दें। 6x की ना करें,
नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिट्स आएंगे, ठीक। चलो 6x प्लस 6x और प्लस 12y और प्लस 16 माइनस 36 इट इज इक्वल टू 0। तो 12x, आगे बोलो ज्योत्सना। 10x minus 20 so plus 20 minus 4। अरे कुछ तो बोलो, क्या लिखूं यहाँ पे? तुम 9th की मेहनत हमसे करवा रही हो, फीस सिर्फ 10th की दी है। तुम सोचो अब आइडेंटिटी भी तुमको सिखाएं। हाँ बोलो दिव्या। plus 4y प्लस 4y बताओ, प्लस माइनस को भी जोड़े दे रही, minus 2 माइनस 20 सही है। ज्योत्सना 4 से डिवाइड करो, x plus y minus 4 से डिवाइड करके बताओ आंसर। 3x plus y minus 4 5 y माइनस 5 सही किया। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। छोटे छोटे स्टेप्स पे ध्यान दो बस, और कोई बात नहीं। तो पूरी चीज आती है लेकिन छोटे ही में गलती कर देती हूँ। चलो हम तुम्हारे भी मिठाई का डिब्बा खाना चाहते हैं, ये हम जाते हैं ज्यादा से ज्यादा डिब्बे ठीक है। अब जरा देखो 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the point this are collinear। चलो देखो 4 नंबर का दे दिया है। तो a k प्लस 1 कॉमा 2k, दूसरा ले लो 3k 2k प्लस 3 2k प्लस 3, और तीसरा कौन सा है 5k माइनस 1 और 5k। कह रहा है ये कोलिनियर हैं, वो नहीं कह रहा है कि पता करो कि कोलिनियर है या नहीं, कह रहा है कोलिनियर, यानी इन दोनों का सम इसके इक्वल है। कह रहा है यदि ये कोलिनियर हैं तो k बताओ। तो कहने का मतलब है कि गिवन में हमें क्या, ये तो बताइए। अभी तो मैं यही मान के चल रहा हूँ जिस ऑर्डर में दिया है उसी में कोलिनियरिटी होगी, ठीक है। सवाल मोस्टली ऐसा ही रहता है, अभी आपके केस में यही ही होगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे दूसरा केस। अभी तो यही चला। चलो ए बी निकालो, बी सी निकालो, मैं ही निकालता हूँ, बस आप चेक करते जाइएगा कि गलती ना हो कहीं। चलिए नाउ ओके, ए बी का पता करो। ए बी इट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 3k चेक करो, स्नेहा विष्णु वैल्यू प्लेस करो। 3k minus k plus 1 जो चीज है पंचुएशन के साथ बोलो। अंकुर राज बोलो। 3k माइनस ब्रैकेट में k प्लस हाँ का होल स्क्वायर, जरा सी गलती में k प्लस 1, होल स्क्वायर भी तो मतलब इसको भी ब्रैकेट होल बंद करो, फिर ब्रैकेट इसका सही है। आगे बोलो। प्लस y2 2k प्लस 3 हाँ माइनस हाँ। 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बताया आपने। तो इट इज इक्वल्स टू, अगर अंदर जाएंगे तो 3k माइनस k, तो 3k माइनस k माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा बताओ जरा, क्या 3 का स्क्वायर, k 2k कट जाएगा। अच्छा ये कितना आया बताओ, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर 2k माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 9 दैट इज 4k स्क्वायर 4k k स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4k 4k प्लस 9 तो कितना हो गया, 4k स्क्वायर प्लस माइनस 4k हाँ। प्लस 10 4k स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 माइनस 4k प्लस 10 प्लस 10। बात बिगड़ जाएगी,
एक्चुअली सवाल को दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है ना, हम जोड़ कैसे पाएंगे। तो एक तुम्हारे में से एक्सरसाइज निकल गई है, लेकिन फिर भी उसका हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लिखा दें, ठीक है, उससे करेंगे, क्योंकि क्या पता वो पूछ ले और फिर गड़बड़ी हो जाए। चलो देखो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मैं आसानी से बता दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, अब ये तो बनेगा नहीं, हम रूट नहीं निकाल पाएंगे तो जोड़ेंगे कैसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो तीन चीजें हैं, x2 y2 और तीसरा कौन सा है x3 y3। तो इसका जो एरिया होगा ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ लगेगा अब ब्रैकेट में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई और प्लस x y। यहां तक समझ है, इतना तो आसान लगा है ना देखने में। अब यहां लिखो 1 2 3 1 2 3 और 1 से चलना शुरू करो, सही है। देखो देखो कैसे चल रहा हूं, 1 2 3, 1 से चले, अब 2 से भी जरा ऐसे ही चलो, 2 3 1, अब 3 से भी ऐसे ही चलो, 3 1 2। बोलो फार्मूला याद रहेगा, अब इसी को लगा दें। अब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो क्या उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को दबा के हैमर मार के कह दो इसी में बैठो जाके, मान लो यही चीज इसको नीचे कर दिया जाए तो यहाँ आ गया बिल्कुल इसी पे बैठ जाए, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे, तो क्या उस ट्रायंगल का कुछ एरिया रहेगा। हमेशा दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, 9th में पढ़ रखा है, तब तो ट्रायंगल बनता है। और अगर दो साइड का सम तीसरे के इक्वल हो जाए तब तो वो लाइन बन जाती है, तब कोई वो ट्रायंगल थोड़ी ना बनता। तो इसलिए तुम धागे में ही देख लो, ये दो धागों की लंबाई तीसरे धागे से बड़ी है, या इन दोनों धागों की लंबाई इससे बड़ी है, या इन दोनों की लंबाई इससे बड़ी, और दो धागे मिल के पूरे के बराबर हो जाए तब तो फिर ट्रायंगल 0 बनेगा, सही है। चलो अब इसको लगाएं, चलिए। सो दैट इज as per condition, if 3 points are collinear then area is equals to 0. So condition of collinearity क्या है, as per, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ 0 लिख दो, सही है। अब देखो मैं इसको 3 पॉइंट को यहीं लिख देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, ए बी सी है, मैं इसे 1 ले लूं, इसे 2 ले लूं, इसे 3, अपने आसानी के लिए। तो जरा आप ध्यान दो, बताओ एरिया तो 0 तुम्हें समझ में आ गया, हाफ x1 देखो जरा क्या लिखूं, k+1 है, k+1, अब ब्रैकेट लगाइए। अब y2 माइनस y3 जरा चेक करिए सुनील, y2 माइनस y3, ठीक, y2 ये 2 है ना, दैट इज 2k+3 और -5k। अब देखो एक वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, सुनील अगली तुम करो। सर ये y x2 वाली, हाँ ये मैंने की है, ये करो। सर x2 2k, बता नहीं रहे हो, ठीक। वंदना तुम आप बताओ जरा, तो बता ही नहीं रहे हैं, ये x2 ही नहीं ढूंढ पा रहे इसमें, आप बताओ। 2k+3, ये सर 3k, x2 नहीं ढूंढ पा रहे, तुम ढूंढो। 3k हाँ 3k, आगे बोलो। -5k, हाँ माइनस क्यों लगा रही हो, सर 5k माइनस 2k -2k, अच्छा बताया, और बताओ जरा ये। प्लस 5k माइनस 1 5k -1, ब्रैकेट हाँ 2k माइनस that is 2k minus 2k माइनस 2k plus 1 2k plus 1 ब्रैकेट में 1 कहाँ है वहाँ, 2k plus 3 that is 2k minus, ठीक है। तुम अगली सीट पे बैठा करो,
पीछे पीछे क्यों बैठती हो? 2 into 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? वो मान लिया जाएगा, आपको 2 लेना की जरूरत नहीं है। चलो उतना कुछ नहीं। अच्छा x आगे देखो, k plus 1 अंदर क्या आएगा? 3 minus 3k। आगे बढ़ो, यहाँ देखो दूसरे में क्या आएगा? 3k और क्या आएगा बोलो? 3k। आगे बढ़िए, 5k minus 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? -3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया पलक? चलो आगे की बात करो, ध्यान दो इधर। 3 कॉमन ले लिया, इसे क्या लिखा बोलो? कॉमन लेने के बाद 1 minus k और इसे क्या लिखा निष्का? बोलो। अच्छा जवाब 1 plus k। ऐसा करने से हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बच जाएंगे और कोई बात नहीं। इसका भी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कराने के लिए ज्योत्सना का हम इस्तेमाल करेंगे। ज्योत्सना बोलो। -15k प्लस, इससे अलजेब्रा में कमजोर है और कोई कमी नहीं है। अलजेब्रा ठीक कर लीजिए, मैं पूरे नंबर दे रहा हूं। अब ये देखो, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 3। हाँ यहाँ कितना आएगा? 1 minus k स्क्वायर। अगला बोलो, ये तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। 9k स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? k की वैल्यू चाहिए? अभी तक सही है ना? कुछ गलत हो तो बता देना, क्योंकि प्लस 9k स्क्वायर। लो गड़बड़ी करी दी जरा, बता। हाँ ये सही बता। बोलना है 2 से इसको मल्टीप्लाई करके 0 दिखाओ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि इसमें ऑब्जेक्शन उठेगा। ये अच्छा किया तुमने बता दिया। देखो अब ठीक लग रहा है? करेक्ट। फेयर गेम खेलना चाहिए, क्यों शॉर्टकट करें? नहीं तो फिर 10th के बच्चे कहीं जरा सा बिगड़ गई बात, हाथी में फंस जाएगा सवाल, हाथी निकल जाएगा, पूंछ फंस जाएगी, कहेंगे हाथ गलत करके। बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक ठीक है? अब जरा देखो, ये देखो, दैट इज 6k स्क्वायर। 6k स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या आएगा बोलो? -15k और प्लस 6। जरा इसको 3 से डिवाइड तो करो, तो क्या आएगा? 5 0 लिखती रहो। दैट इज 2k स्क्वायर। 3 से कर रहा हूं, और -5k और प्लस 2। पूजा तो नहीं बता पाएंगे, मैं ट्रायल कर लेता हूँ। इसका स्प्लिट करो जरा। -4 -1 कैसा है? कैसे बता लिया? ठीक है, यहाँ तक तो सही है। चलो k -2 -1, ठीक है। सर एक साइड 2k -1 और k -2 चल, तो कितना आएगा बोलो? पूजा k की वैल्यू बता जरा। k की वैल्यू +2 और 1/2। दैट इज इक्वल्स टू, अच्छी बात है, ठीक है। k की वैल्यू 2 और 1/2। कोई बड़े तो बढ़ते देना चाहिए ना, सलमान खान की तरह नहीं कि पता चला सुपारी दे दी। हाँ? मिटाएंगे नहीं, इधर वाला हटा देना। और नोट कर लो इस फार्मूले का। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, कुछ नहीं है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
और क्या हाँ? कैसा है उसके ऊपर समय वेस्ट ना करो। वो पुरानी बुक में वो डिडक्शन है, लेकिन उसमें 15 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट में मेरी चाय आने वाली है। अब 2 सवाल अभी भी बाकी है, ठंडी हो जाती है। वो कैसरोल उतना अच्छा नहीं है। डिडक्शन तुमको बता देंगे आगे। चलो अभी हम लोग 14th क्वेश्चन करें, सही है? तुमको भी चाय पिला देंगे, मत पूछो, आप कर लेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अगला सवाल देखो, ट्राइसेक्शन का ये तो मालूम है ना, बुक का ही सवाल है, तो जरा चेक करिए, नोट कर लो, ये वाला सवाल नोट कर लो। ज्यादा मेरी तो मजाक करने की आदत ही, आप सीरियसली रहो, कम से कम एक जन तो सीरियसली रहे। नाउ ट्राइसेक्शन ए बी सी डी, 3 हिस्से कर लिए। बताओ बी कितने पार्ट में बांटता है इसको, ए डी को? हमें तो कैसे बता देती इतनी आसानी से। That is 1:2, क्योंकि एक हिस्सा इधर 2 हिस्सा उधर। और सी कैसे बांट रहा है? 2:1। सही है। अब इसी पे बस तुम्हें सवाल लगाना है। नाउ देखो, यूजिंग ये वंदना आपको ही करना है, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट of B, it is equals to, that is mx2 plus mx1 m plus n। चलो अब लगा दो। अब यहाँ से तो तुम समझ गई होगी ना? यस समझ गई। ऐसे करके और इसको ऐसे करके कर लो। चलो बताओ। 1 into 4 plus 2 into minus 2 upon 1 plus 2 comma 1 into minus 1 सही है। हाँ, 1 into minus 1, 2 into minus 3 ठीक है, upon 1 plus 2 correct। Now that is 4 minus 4 by 3, 0. और इधर कितना होगा? minus 1 minus 6 by 3 3, 0 by 3, that is minus 7 by 3। तो आंसर क्या आएगा मोनिका? 0 और minus 7 by 3। हाँ, 0 और minus 7 by 3। ये बात तुम्हें समझ आ गई? देखो इसका बी पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख के छोड़ दे रहे हैं, ये तो तुम खुद निकाल लो भाई, दोनों निकालने ना। जैसे मैंने 1:2 किया, तुम कैसे करना बताओ? 2:1। पहले वाले को इधर से कर लेना और 1 को कैसे करो? हाँ कर लेंगे। इतना कर लोगे ना? दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी। मैं इसको DIY में डाल दे रहा हूं, ओके? डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अगला देखो। बहुत सारे अमेज़न में प्रोडक्ट आते हैं, उसमें लिखा होता है DIY, कबर्ड जोड़ना, ये सब बहुत सारी मैंने मंगवाई हैं। तो फिर जब उसमें DIY लिख दिया तो फिर आप मैकेनिक नहीं बुला सकते, खुद ही जोड़ना पड़ेगा, फिर पेचकस भी ये लगे रहो। और नहीं लिखा है DIY तो फोन नंबर लिखा रहेगा मैकेनिक। ये चीज होती है, ठीक है? एक में DIY लिखा था, मैं तो चला गया था बेंगलोर, तो मैम ने कहा हम कैसे जोड़े ये हमने 15,000 की मंगाई है, कंपनी की जगह पड़ी, फिर उसने भेजा। बोले हमको ये सब पता ही नहीं, ये सब हमने पेचकस कभी उठाया ही नहीं, हमसे जुड़वा रहे। आया फिर उनका जोड़ा। द स्टूडेंट, फिर उसने पैसा लिया, बोला ये तो DIY वैसा है, हम लोग करते नहीं हैं, आपको इसका चार्जेस देना पड़ेगा। तो जो लिया तो 250 रुपये लिया, पर आ गया। था क्या? हैं? था क्या? एक कबर्ड थी, उसमें
इतने सारे पार्ट से 2500 पार्ट कौन सा कहाँ लगेगा पता चलता है कुछ क्या? तो पैक होके आ जाता है, पूरी अलमारी थोड़ी आएगी। सब ये सब ऐसे ही आई है, जो छोटी छोटी अलमारी है पट्टे पट्टे आए थे सब जोड़े हमने। फ्लैंक, डिफरेंट फ्लैंक्स आ जाएंगे और 24 तरीके के स्क्रू आ जाएंगे, तुमको पता ही नहीं लगेगा कौन स्क्रू कहाँ लगेगा, पता ही नहीं चलता। उसमें पढ़ो मैनुअल में, मैनुअल कौन पढ़ेगा। चलो अगला 15th क्वेश्चन देखो। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ स्कूल अंडरटेक टू वर्क फॉर द कैंपेन से नो टू प्लास्टिक। दे टुक द मैप ऑफ सिटी एंड फॉर कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन इट टू डिवाइड देयर एरियाज। ये देखो ऐसा कुछ था, एक प्लान ऑफ द सिटी, और इसको दो बच्चों ने बांट लिया। ग्रुप ए ने क्या किया, एक रीजन में क्लीनिंग करी, ये ग्रुप ए ने किया, और ग्रुप बी ने क्या किया बताओ। ग्रुप ए ने ये वाला कोऑर्डिनेट लिया है 1 1 -3, -2। ग्रुप ए बी ग्रुप है ही नहीं। बी का नहीं है, यही ग्रुप है, बी नहीं। फिर से पढ़ो सवाल। They took the map of city and formed the coordinate plan on it to divide their area। फिर ग्रुप ए क्यों लिख दिया? ग्रुप ए took the region covered between the area in order find the area of region। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लो, ये ठीक है। और ये क्या बताइए 1,3, ये सारा एरिया इसने किया। चलो -3। तुमको मैं बताऊं कि अगर तुमको इसका एरिया चाहिए तो तुम क्या करोगे बताओ। अभी फार्मूला बताया है, इसको इससे मिला दोगे। एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 मैं इसको करा रहा हूं जिससे इसकी प्रैक्टिस हो जाए, है वही सवाल, समझ आया। इसी फार्मूले को 2 बार लगाओ, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, जोड़ दो, तो क्या टोटल ग्रुप ए ने कितना एरिया क्लीन किया है पता चल जाएगा। इससे उनमें कौन सा सेंस प्रदर्शित होता है, दे आर द अच्छे नागरिक ऑफ द देश। ये उसके भी 1 नंबर, पहले वाले करो। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। देख लो निष्का, मैं इसे 1 2 3 मान रहा हूं, इन दोनों रीजन को आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे कुछ और मान लो, ए बी सी और डी से मान, तो तुम क्या लिखोगी ए बी डी। सही है। देखो 1 2 3 तो मैंने सब ले लिया है, फार्मूला भी तुम्हारे पास है, तो क्यों ना तुम इसे अब डायरेक्टली ही अप्लाई कर दो। जरा करो तो, यही वाला करो। 1 into 1 into 2 minus 2 अच्छा बता रही हूँ, आगे बताओ। plus -3 into -3 minus 1 -3 -1। अच्छा बताया, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही हो। अगले आगे बोलो। plus 1 into 1 minus 2 y1 माइनस, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट भाई, कोई कमी ही नहीं। चलो 5, ये देखो -4, यहाँ कितना आएगा -1। बताओ कितना आंसर आया। ठीक है, 5 - 13 कितना आ गया, और हाफ कितना होता है 5 - 13, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू -8, तो कितना हो गया बोलो। एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, सो ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फार्मूला शुड बी टेकन एज एरिया। सो इसलिए इसका एरिया -4 नहीं लेना है, उसकी मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इस चीज को क्या कहते हैं, ये जो मैंने लगाया मॉड्यूलस। आप ऐसे ना लिखो, कुछ ना लिखो, लिखो मैग्नीट्यूड। एरिया कितना है बोलो, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। देखो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना हुआ, सर ये
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना टर्म, तो -3 into -4 कुछ भी टर्म नहीं हो रहा, प्लस होगा। लास्ट सेकंड लाइन ये सर हां सर मल्टीप्लाई सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हो गया। तो ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, ये आंसर भी गलत है। दैट इज 17 में से एक गया 16 8 8 आ रहा है। सो एरिया देखो 8 स्क्वायर यूनिट्स, मोनिका होती तो स्क्वायर यूनिट्स लिखती, हम भी ऐसा करेंगे। नाउ दैट इज बीडीसी, इसलिए मोनिका अब एरिया बीडीसी बताएंगे। बोलो, बता दीजिए। मैं तुम्हारे लिए इसे 2 3 मांग रहा हूं और इसको 1। अब चलो करो, बोलती जाओ। -3 अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताने लग गई। सुनील आप शुरू करो। -2 हाँ और 2 माइनस हाँ -3 बहुत अच्छा, आगे बोलो। x2 -3 -3 -3 -2 2 2 3 1 इसके बाद -3 और -2 हाँ -3 -2 -2 आगे बोलो। 1 3 1 2 1 फिर y 3 1 2 हाँ 2 माइनस हाँ -2 क्यों 2 माइनस सॉरी 3 2 ही है 2 माइनस 2 ही होगा। हाँ चलो तुमने एक गलती कर दी, ये गलती नहीं करना। दैट इज 5, ठीक है, -3 और -5 और +1 into 0, तो बताओ कितना आएगा? -10 +15, बस तो कितना हो गया बताओ? 5, तो दैट इज 2.5। अगर मोनिका होती तो यहाँ क्या लिखती? सो सम ऑफ एरिया, द एरिया ऑफ पूरा रीजन या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 8 स्क्वायर यूनिट इट इज 10.5 8, ऐसे ना लिखना। दैट इज एरिया ABD प्लस एरिया BDC। एरिया ट्रायंगल हाँ ट्रायंगल लिख दीजिएगा। ऐसे लिख दोगे तो ट्रायंगल मान लिया जाता है। ऐसे लिखने से क्या होता है? ट्रायंगल मान लिया। बीपीटी में ऐसे ही तो लिखा है सब जगह, ट्रायंगल थोड़ी लिखा है। और 8 + 2.5, 10.5 स्क्वायर यूनिट। इससे क्या पता चलता है कि मोनिका में कैसे सेंस हैं? गुड सिविक सेंस। How do you contribute to spreading awareness? By say no to plastic. फर्स्ट में क्या करना है? दोनों ने मैप किया और हार्मफुल रीजन कवर किया, Harmful तो effects of using- they have campaign। कैसे तुम सिटी को क्लीन कर सकते हो? तो बी में we can, ठीक है, मेक स्लोगन फॉर देम। हम इसके लिए स्लोगन बनाएंगे। फॉर क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, ठीक है, स्वच्छता ही भगवान। चलो सर वो फर्स्ट में क्या लिखना है? Harmful effects of using plastic. Harmful effects of plastic. harmful, what is the harmful effects of using plastic? That is the animal eat them and their life is endangered। वो समझ आ गई बात कि नहीं? हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अब मैं तो फ्री की चाय पीने जा रहा हूँ। अरे नीचे तो पैसा थोड़ी लगेगा। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? एनिमल ईट द प्लास्टिक्स लॉइटर्ड इन सिटी एंड देयर लाइफ गेट एंडेंजर्ड। यही तो हार्मफुल है। माइक्रोप्लास्टिक मिक्सेस विद सॉइल एंड इट एंटर्स इनटू, ठीक है, प्लांट बॉडी विच इज हार्मफुल फॉर अस। ऐसे लिख देना कुछ। हाँ बोलो। वो मैं ऐसे ही जिंदगी कर रहा था, इसको चाय थोड़ी दूंगा।
ये सोच रही है ना, ये आशा लगा के बैठ गए। सिर्फ बोल रही हूँ। 15 रुपए की चाय आती है कम से कम। 2 कप पिएगी। 2 कप